बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नए वीडियो के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफ़र के बाद सैलरी तब्दील करने का क्या तरीका है, या प्रमोशन के बाद सैलरी तब्दील करने का क्या तरीक़ाकार है। जिस स्कूल में आप प्रमोट होके जा रहे हैं या जिस स्कूल में आप ट्रांसफ़र होके जा रहे हैं, उस स्कूल में सैलरी ट्रांसफ़र करने का क्या तरीका है। सैलरी ट्रांसफ़र करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और वो डॉक्यूमेंट्स किन किन ऑफिसर से साइन करवाने पड़ेंगे, और एंड में जाके उन डॉक्यूमेंट्स को कहाँ पे सबमिट करवाना पड़ेगा जिससे आपकी सैलरी उस स्कूल में ट्रांसफ़र हो जाए जिस स्कूल में आपने अपना ट्रांसफ़र करवाया हो। तो आज के इस वीडियो में ये तमाम तफसीलात आपको एक एक चीज़ आपको तफसील से समझाएंगे जो सैलरी ट्रांसफ़र के मुतल्लिक हूँ। लेकिन इससे पहले हमने कल एक वीडियो अपलोड की थी। उस वीडियो में हमने रिलीविंग और जॉइनिंग का जो अमल है उसको तफसील के साथ बताया था। तो सैलरी ट्रांसफ़र होने से पहले वही रिलीविंग और जॉइनिंग का अमल है। जैसे ही इस पे आर्डर अपलोड होंगे तो उसके बाद रिलीविंग का अमल होगा जिस स्कूल में आप पहले काम कर रहे हैं। जैसे ही आप उस स्कूल से रिलीव होंगे उसके बाद जॉइनिंग का अमल है। ये रिलीविंग और जॉइनिंग का अमल ऑनलाइन और मैनुअल दोनों तरीक़ों से करना है। तो इस हवाले से हमने एक तफसीली वीडियो कल जारी की थी, तो उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। रिलीविंग और जॉइनिंग का अमल जैसे ही मुकम्मल होगा उसके बाद फिर सैलरी ट्रांसफ़र होने का अमल शुरू किया जाएगा, क्योंकि ट्रांसफ़र आर्डर अब 19 या 20 तारीख के बाद होने हैं। तो इसलिए जो सैलरी ट्रांसफ़र होने का अमल है, जो आपकी सैलरी है वो अगले महीने ही ट्रांसफ़र होगी, यानी अक्टूबर के महीने में आप अपना सैलरी ट्रांसफ़र करवा सकेंगे। और जो इस महीने की सैलरी है वो आपको अपने पहले वाले स्कूल से उसी तरह मिलेगा, जिस तरह पहले आपको मिला है उतनी ही मिलेगी। तो हम बात कर रहे हैं सैलरी ट्रांसफ़र करने के तरीक़ाकार पे। तो जैसे ही आपके सिस पे आर्डर होंगे, आपके रिलीविंग और जॉइनिंग का अमल होगा। जैसे ही ये अमल मुकम्मल हो जाए उसके बाद आपने सैलरी ट्रांसफ़र करने का अमल शुरू करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले ओपन मेरिट या म्यूचुअल जिन्होंने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया उनके लिए। प्रमोशन वाले केसेस इनसे अलग हैं, इनके लिए आखिर में बात करेंगे। अगर आपने ट्रांसफ़र किया है, चाहे म्यूचुअल ट्रांसफ़र है, ओपन मेरिट ट्रांसफ़र है, चाहे हार्डशिप ट्रांसफ़र है, अगर आप एलिमेंट्री विंग के टीचर हैं, आप एक प्राइमरी या मिडिल स्कूल से निकल के दूसरे प्राइमरी मिडिल स्कूल में जा रहे हैं, अगर तहसील सेम है, जिस स्कूल से निकल के आप जिस स्कूल में जा रहे हैं दोनों स्कूलों का अगर तहसील सेम है तो मतलब दोनों का डीडीओ सेम होगा। तो फिर आपको सैलरी ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका डीडीओ सेम है, कास्ट सेंटर वही है। तो फिर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराने पड़ेंगे। आपको सैलरी ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपका सैलरी पहले ही ठीक है। अगर आप सेम तहसील के एलिमेंट्री विंग से एलिमेंट्री विंग में जा रहे हैं, अगर आप एलिमेंट्री विंग से सेकेंडरी विंग में जा रहे हैं, यानी किसी प्राइमरी स्कूल से या किसी मिडिल स्कूल से ट्रांसफ़र करवा के आप किसी हाई स्कूल में जा रहे हैं, तो इससे आपका डीडीओ तब्दील होगा। तो फिर आपको सैलरी तब्दील करवाने के लिए, सैलरी ट्रांसफ़र करवाने के लिए हाई स्कूल में, जिस हाई स्कूल में आपका ट्रांसफ़र हो गया, तो उसके लिए आपको एक चेंज परफार्मा तैयार करवाना पड़ेगा। उसको फिल करेंगे, जो आपके हाई स्कूल का क्लर्क है उसको फिल करेगा। उसके बाद आपके हेडमास्टर, जो हाई स्कूल के हेडमास्टर हैं, उस पर सिग्नेचर करेंगे ये चेंज परफार्मे पे। उस चेंज परफार्मा के साथ आप दो चीज़ें लगाएंगे, एक जो आपके अभी आर्डर हो गए हैं ट्रांसफ़र आर्डर वो लगाएंगे, दूसरा जो आपने अभी उसी हाई स्कूल में जॉइनिंग दिया है मैनुअल जॉइनिंग आर्डर्स की कॉपी लगाएंगे। ये तीन चीज़ें, एक चेंज परफार्मा, सेकंड ट्रांसफ़र आर्डर की कॉपी, थर्ड वन जॉइनिंग आर्डर की कॉपी, जो अभी न्यू स्कूल में ट्रांसफ़र होने के बाद आपने जॉइनिंग करवाई है उस स्कूल की जॉइनिंग।
ये 3 चीज़ें आपने एजी ऑफिस में भेजने हैं। तो एजी ऑफिस में आपका जो सैलरी है वो आपके एलिमेंट्री विंग से, पुराने डीडीओ से जो आप नए हाई स्कूल में ट्रांसफ़र करके गए हैं, उसी डीडीओ में, उसी कास्ट सेंटर में तब्दील हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये था सैलरी चेंज करने का तरीका अगर आप एलिमेंट्री विंग से किसी हाई स्कूल में ट्रांसफ़र करके जा रहे हैं। अगर आप किसी हाई स्कूल से सेकेंडरी विंग से एलिमेंट्री विंग में ट्रांसफ़र करके जा रहे हैं, तब भी आपका डीडीओ चेंज हो रहा है, फिर भी आपने सैलरी ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्रोसेस है वो ऑफिशियल प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। आप जिस हाई स्कूल से ट्रांसफ़र करके जिस प्राइमरी स्कूल में गए हैं, उस तहसील के, जिस प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल में आप गए हैं, उस तहसील के डिप्टी डीओ से आप चेंज परफार्मा बनाएंगे। उस चेंज परफार्मे पे डिप्टी डीओ के सिग्नेचर होंगे। उसके बाद उस चेंज परफार्मे के साथ आपने 2 चीज़ें लगानी हैं। एक, आपने अपने आर्डर की कॉपी, आर्डर की वो कॉपी जिस पे आपके सीओ के सिग्नेचर हो चुके हों, याद रखना, वो कॉपी लगाएंगे आर्डर की। उसके बाद जो दूसरी चीज़ लगाएंगे वो होगी आपकी जॉइनिंग आर्डर, जो अभी आपने ट्रांसफ़र किया था जिस स्कूल में, उस स्कूल की जॉइनिंग आर्डर। तो चेंज परफार्मा, जॉइनिंग आर्डर और आर्डर की कॉपी, ये तीनों चीज़ें एजी ऑफिस में जाके जमा कराएंगे और एजी ऑफिस से आपकी सैलरी तब्दील होगी उस एलिमेंट्री विंग में जिसमें आप अभी ट्रांसफ़र करके चले गए हैं। ये था सेकेंडरी विंग से एलिमेंट्री विंग में सैलरी ट्रांसफ़र होने का तरीका। अगर आप इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, तो इसके लिए प्रोसेस बिल्कुल अलग है। तो उसके लिए हम कल या परसों एक अलग वीडियो जारी करेंगे इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र के लिए। उसके लिए सैलरी चेंज करने का क्या तरीक़ाकार है, उस वीडियो में फिर हम उसको तफसील से बताएंगे। इसके बाद अगर आप प्रमोट हो गए हैं, आपकी प्रमोशन हो गई है, प्रमोशन के बाद आपको एडजस्ट किया गया है इस फेज़ में कहीं पे किसी स्कूल में, तो उसके बाद फिर आपके सैलरी ट्रांसफ़र करने का या न्यू सैलरी बनाने का क्या तरीक़ाकार होगा। चाहे आप प्राइमरी विंग से एलिमेंट्री विंग में जा रहे हों, या एलिमेंट्री विंग से सेकेंडरी विंग में जा रहे हों, या सेकेंडरी विंग से एलिमेंट्री विंग में आ रहे हों, सैलरी चेंज करने का प्रोसेस प्रमोशन वाले तमाम असातिज़ा को करना पड़ेगा, जो प्रमोशन वाले असातिज़ा हैं। तो उसके लिए आप जिस स्कूल में ट्रांसफ़र करके गए हैं, अगर वो हाई स्कूल है तो उस हाई स्कूल के हेडमास्टर से चेंज परफार्मा बनाएंगे, उस पर हाई स्कूल के हेडमास्टर के सिग्नेचर होंगे। अगर आप एलिमेंट्री विंग में प्रमोट होके गए हैं, मतलब किसी मिडिल स्कूल में आपकी प्रमोशन हो गई है, अब आप किसी मिडिल स्कूल में एडजस्ट हो गए हैं, तो आप अपने तहसील के डिप्टी डीओ से चेंज परफार्मा बनाएंगे, उस पर सिग्नेचर होंगे आपके डिप्टी डीओ के। एक चीज़ ये चेंज परफार्मा बनाएंगे। जो दूसरी चीज़ बनाएंगे वो बनाएंगे एलपीसी, लास्ट पे सर्टिफिकेट। लास्ट पे सर्टिफिकेट आपने उस स्कूल से बनवाना है जिस स्कूल में आप पहले काम कर रहे थे प्रमोशन से पहले। अगर आप किसी हाई स्कूल में काम कर रहे थे तो उसी हाई स्कूल का हेडमास्टर आपका एलपीसी बनाएगा, उस पर सिग्नेचर करेगा। अगर आप एलिमेंट्री विंग में काम कर रहे थे तो आपके उसी स्कूल के तहसील का डिप्टी डीओ आपका एलपीसी बनाएगा। तो ये 2 डॉक्यूमेंट हो गए, एक चेंज परफार्मा, दूसरा एलपीसी। इसके बाद जो आपके प्रमोशन आर्डर जो अभी सिस पे होंगे, अपलोड होंगे, और आर्डर वो लगाएंगे एजी ऑफिस के प्रोसेस के लिए जो जिस पे सीओ साहब के सिग्नेचर हों। आर्डर की कॉपी लगाएंगे इसके साथ, और जॉइनिंग की कॉपी लगाएंगे इसके साथ। ये 4 चीज़ें हो गई। 5वीं चीज़, बिल बनाएंगे। उस बिल पे अगर आप पहले पीएसटी थे, अब आपकी प्रमोशन एज ईएसटी हो गई, तो वहाँ पे अपनी सैलरी के डिटेल देंगे। जो आपकी न्यू सैलरी होगी वो आप किसी क्लर्क से बनवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें स्टेपल करके, ये फाइल बना के उसको एजी ऑफिस भेज देंगे। तो एजी ऑफिस से ये आपका काम सैलरी ट्रांसफ़र करने का, सैलरी चेंज करने का हो जाएगा। इससे आपकी सैलरी उस स्कूल में ट्रांसफ़र हो जाएगी जिस स्कूल में आप प्रमोट होकर अभी गए हैं। तो ये तरीका था एजी ऑफिस से सैलरी चेंज करने का,
सैलरी तब्दील करने का, चाहे प्रमोशन के सिलसिले में हो या ट्रांसफ़र के सिलसिले में हो। इसके अलावा इस चीज़ के मुतालिक आपका कोई भी सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल इन्फॉर्मेटिव लैंड को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।